गाइस हम जानेंगे वेब 3.0 के बारे में जो कि हमारा फ्यूचर बनने वाला है। वेब 3.0 एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिससे हम घर बैठे मिलियन ऑफ डॉलर्स को अर्न कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसान तरीके से समझाएं और हर एक पहलू को कवर करें और हर आम इंसान के जहन में आने वाले क्वेश्चंस को क्लियर करें। इंटरनेट की दुनिया में हर गुजरते वक्त के साथ साथ ग्रोथ होती चली आई है और जो लोग और बड़ी बड़ी कंपनीज खुद को अपग्रेड करती गई, आगे बढ़ती चली गई। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज और सक्सेसफुल लोग न्यू टेक्नोलॉजीज को साथ लेकर चलते हैं। तो अब देखते हैं कि वेब 3.0 कैसे आया और वेब 1.0 और वेब 2.0 क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। 1991 में जब वेब 1.0 का एरा आया तो किसी भी वेबसाइट पर जाकर कंटेंट को कंज्यूम कर सकते थे, रीड कर सकते थे, जैसे न्यूज़पेपर को सिर्फ रीड किया जाता है। ये वक्त बहुत सादा था। MSN और याहू वगैरह सिंपल सी चीजें होती थी। कंटेंट को सिर्फ पढ़ सकते थे, तस्वीरें और वीडियोस को अपलोड करने का तस्वुर भी नहीं था। वेबसाइट्स और आपके दरमियान एक तरफा कम्युनिकेशन होती थी। वेब 1.0 का एरा 2004 तक रहा और उसके बाद जरूरत पड़ी वेब 2.0 की। और अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अब तक हम वेब 2.0 पर ही चल रहे हैं। वेब 2.0 में आप किसी भी वेबसाइट के डाटा में इंटरेक्ट कर सकते थे और इसके कंटेंट को अट्रैक्ट कर सकते थे। इनकी एग्जांपल्स हैं Amazon, Instagram, Netflix, Google एंड डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स लाइक फेसबुक और ट्विटर एक्स्ट्रा। यहाँ से सही तरीके से सोशल मीडिया का आगाज हुआ। वेबसाइट्स तो डाटा अपलोड करती ही थी, हम भी डाटा अपलोड करने लगे, वेबसाइट्स को कंटेंट देने लगे। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बन गए, लोगों को एक दूसरे से राब्ते बढ़ने लगे, जैसे व्हाट्सएप, स्काइप वगैरह। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। तो फिर जैसा कि ह्यूमन नेचर है, जैसे जैसे नीड्स बढ़ने लगी, क्यूरियोसिटीज बढ़ने लगी, इंटरनेट की प्रोग्रेस की स्पीड बढ़ने लगी, करंट टेक्नोलॉजी, ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन ब्रेन, इन तीनों फैक्टर्स में इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल्स में कन्वर्ट होने लगे। प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी और इन प्रॉब्लम्स के चलते हुए डाटा प्राइवेसी का इशू आने लगा। आपका सारा पर्सनल डाटा कुछ लिमिटेड कंपनीज को जाने लगा। जैसे कुछ साल पहले फेसबुक को फाइन हुआ कि उन्होंने अपने यूजर्स का डाटा कुछ मार्केटिंग कंपनीज को सेल आउट किया और वहां से अर्निंग की और आपको एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। तो इन सब प्रॉब्लम्स के चलते हुए न्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी जिसका नाम है वेब 3.0, जिसे हम फादर ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी से इंटरनेट की दुनिया में इनकलाब आने वाला है। वैसे ये इनकलाब आप भी ला सकते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करके। एनीवे गाइस, आपको पता है क्या कि वेब 3.0 टर्म आई कहां से है? आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। एक क्रिप्टो करेंसी है एथेरियम। उनके को फाउंडर हैं गेविन वुड। उन्होंने वेब 3.0 को इंट्रोड्यूस करवाया। वेब 3.0 represents the next generation of the internet, shifting of power from big companies to end user. 3.0 model is based on decentralized network like blockchain method. तो गाइज अब फाइनली टाइम आ चुका है कि यूजर्स जो हैं वो सारी पावर अपने हाथ में लें। वेब 3.0 डिसेंट्रलाइजेशन का, ओपन सोर्स का और ब्लॉकचेन का मजमुआ है। पहले बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, जिसका मतलब है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज के पास पावर है वो सब में डिवाइड कर दी जाए। फिर आता है ओपन सोर्स, जैसे कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है जिसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। ऐसे ही अब सबकी डिमांड है कि वेब 3.0 भी ओपन सोर्स किया जाए। और फिर आता है ब्लॉकचेन, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर करके रखा जाएगा और डिफरेंट ब्लॉक्स में आपका डाटा स्टोर किया जाएगा जो कि चेन की फॉर्म में होगा और इसको हैक करना बहुत मुश्किल होता है। वेब 3.0 एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया होगी। कंपनी के फाउंडर्स और सीईओज का हमारी प्राइवेसी और यूजर्स पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ पर ओनर्स, यूजर्स और क्रिएटर्स हम ही होंगे। जैसे यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो इसके पैसे और फायदा वीडियोस बनाने वाले और यूट्यूब को ही होगा। आपको सिर्फ नॉलेज ही मिलेगा, जबकि वेब 3.0 में वीडियो देखने पर भी पैसे मिलेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फेसबुक, ट्विटर, एक्स्ट्रा के फाउंडर्स चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वेब 3.0 के दौर में ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहां पर वेब 2.0 के प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगे।
फॉर एग्जाम्पल्स ब्रेव ब्राउजर एक सर्च इंजन है जिसमें ब्राउजिंग और इंटरनेट सर्फिंग के लिए टोकन्स होते हैं जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है जो कि क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में है और आप इसे सेल कर सकते हैं और ये लाइव है। गाइस वेब 3.0 को मजीद एक्सप्लेन करते हैं। वेब 3.0 कभी भी शट डाउन या क्रैश नहीं होगा क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से काफी ज्यादा सर्वर्स होंगे, एक खराब भी हो जाएगा तो बाकी चलते रहेंगे। इसके अलावा आपका कंटेंट कभी डिलीट नहीं होगा। जैसे यूट्यूब और गूगल आपका कोई भी डाटा या कंटेंट को डिलीट कर देते हैं, वेब 3.0 में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसके अलावा आपकी प्राइवेसी मेंटेन और सिक्योर रहेगी। Amazon, Instagram, फेसबुक की तरह आपकी रियल आईडी और पर्सनल आईडी की जरूरत नहीं होगी, आपकी एक वर्चुअल आइडेंटिटी होगी। ट्रांजैक्शंस के लिए भी सारी डिटेल्स नहीं चाहिए होंगी। मेटामास्क वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट और बहुत से डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट की हेल्प से सिर्फ आपकी एक वॉलेट आईडी होगी और यहाँ से आपका कॉन्टैक्ट हटाया नहीं जाएगा। मौजूदा प्लेटफॉर्म्स की तरह पॉलिसीज और टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम पर आपके हाथों से कंट्रोल भी नहीं लिया जाएगा। NFT भी इंक्लूड होगा जिसमें आप जो भी करेंगे उसकी ओनरशिप आपके पास होगी। आपकी अर्निंग का बहुत थोड़ा सा पार्ट ही डिडक्ट होगा। क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांजैक्शंस होंगे जहां आपको एक थोड़ी सी गैस फीस पे करना होगी, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम एक्स्ट्रा। वेब 3.0 में हैकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगी जबकि ट्रैक करना आसान और हर एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स सेव होंगे और ये सब ब्लॉकचेन की ही एप्लीकेशंस हैं। वेब 3.0 सारे फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लेकर चलेगा जो कि हमें अभी सोचने में भी अजीब लगे, लेकिन अब ये एक हकीकत बनती जा रही है और ये वक्त की जरूरत भी है। जैसे मेटावर्स टेक्नोलॉजी, AI, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NFTs, गेमिंग टोकन्स और ब्लॉकचेन, ये सब इंक्लूड रहेगा। सो गाइस, हमने कोशिश की कि आपको आसान और मुख्तसर से टाइम में वेब 3.0 के बारे में समझाया जा सके। अगली वीडियो में आपको मेटावर्स, NFT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे और इन सब टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना और समझना शुरू कर दीजिए और लर्निंग के लिए रेडी रहें क्योंकि लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी। क्रिप्टो आज तक के प्लेटफॉर्म से हम आपको कंटिन्यूसली अपनी एफर्ट्स और नॉलेज देते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिप्टो आज तक।